मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि उसी तर्ज पर का कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक, आवाम द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के शायद बहुत ही खराब दिन चल रहे हैं और सब कुछ उनके जो दशा है, वो दिशा और दशा जो है वो ठीक नहीं है। उसकी वजह पहले तो यह है, गुजरात में कई जगह चुनावी सभाओं में खाली कुर्सियां देखने को मिली। यहां तक कि मोदी जी की सभाओं में भी खाली कुर्सियां देखने को मिली, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो टेंशन था वो बढ़ता चला गया। लेकिन अब जो खबर है वो राजस्थान से है। राजस्थान में जेपी नड्डा साहब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और एक जन आक्रोश रैली में उन्होंने हिस्सा लिया। जन आक्रोश रैली बुलाई गई, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की कवायद शुरू हुई और ये जयपुर के अंदर कार्यक्रम हुआ। लेकिन जब जेपी नड्डा साहब के सभा का जन आक्रोश रैली का वीडियो सामने आया तो लोग हक्का बक्का रह गए कि लोगों ने देखा कि वहां पूरी कुर्सियां जो ज्यादातर थी वो खाली पड़ी हुई थी और कोई आक्रोश जनता में दिख ही नहीं रहा था। अंकित मयंक है, उन्होंने इस वीडियो को डाला है। अंग्रेजी में लिखा है कि ये विजुअल जो है वो भाजपा की जयपुर में होने हुई जो जन आक्रोश रैली है राजस्थान सरकार के खिलाफ उसके हैं। लोगों को तो भूलिए, कोई खास जो आक्रोश है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी नहीं दिख रहा है कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। जरा इस वीडियो को देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी की जो उम्मीदें हैं राजस्थान में उस पर भी पानी फिर चुका है, जिस राजस्थान में 1 साल के बाद चुनाव होना है। देखिए इस वीडियो को। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि उसी तर्ज पर का कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक, आवाम ये उस दिन काला दिवस बनाएगी, क्योंकि तो आपने देखा कि जो अंकित मयंक का वीडियो है उसमें उन्होंने साफ तौर के ऊपर खाली कुर्सियां दिखाई हैं। जयपुर की जन आक्रोश रैली भाजपा ने जो आयोजित की थी, जयप्रकाश नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा साहब जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए हुए थे। उसके बाद भी खाली कुर्सियां रहीं। लेकिन एक बात एक मिस्टर सादिक करके उन्होंने लिखी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है, उन्होंने अंकित को लिखा है कि भाई ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। इसका मतलब बीजेपी के भी सभी मेंबर नहीं आए नड्डा को सुनने के लिए। बीजेपी की में गुटबाजी पीक पे है। आप खुद सोच सकते हैं कि लोगों का कहना है कि ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। उन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी कुछ कुर्सियां नहीं भरी, वो भी नहीं पहुंचे और भाजपा के कार्यकर्ताओं में कोई आक्रोश दिख ही नहीं रहा है कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। तो ये कितना बड़ा फेलियर है, कितनी बड़ी नाकामी है। और भाजपा को राजस्थान में अपनी हकीकत की जमीन जो है ये आईना दिखाता है कि भाजपा जो उम्मीदें देख रही थी और लोग कह रहे थे गुटबाजी बहुत है वसुंधरा राजे जी और दूसरे नेताओं के बीच में, तो उसका साफ प्रमाण राजस्थान में जेपी नड्डा जी की सभा में देखने को मिला, जिसने चिंता बीजेपी की और बढ़ा दी। क्योंकि अभी तो गुजरात में खाली कुर्सियां थी, इनको उम्मीद थी कि हिंदी पट्टी में कुछ अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि 10-11 महीने 1 साल के बाद चुनाव है वहां पर। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों राज्य चुनाव में जाएंगे। और राजस्थान में उम्मीदें इसलिए बढ़ रही थी कि गहलोत और पायलट, ये जो लड़ाई दिख रही थी अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट साहब की, जो मीडिया में बड़ी हाइप मिल रही थी, इनको बीजेपी को उम्मीद थी कि उससे बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। वहां तो दोनों के हाथ एक साथ खड़े कर दिए गए, दोनों को मिलवा दिया गया कांग्रेस के अंदर। लेकिन बीजेपी की सभाओं में खाली कुर्सियों के नजारों ने बीजेपी के लोगों का जो चैन सुकून था वो छीन लिया। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले की बात है। असल में क्या है, भाजपा के पास अब कोई उपलब्धियां बताने को है नहीं। कांग्रेस को कोसना है, बुरा भला कहना है, खुद की सिंपैथी के लिए ये कहना है कि मुझे 3-3, 4-4 किलो रोज गालियां मैं खाता हूं और मुझे औकात दिखाने की बात की जा रही है, तो उसका बदला जो है गुजरात की जनता लेगी। तो इस तरह की जब बातें होती हैं तो जनता भी इच्छुक नहीं होती है जाने के अंदर। गुजरात में ही जैसे मोदी जी की सभा का यह हाल हुआ जो रोहन गुप्ता जी ने डाला था। खाली कुर्सियां देखकर पीएम बौखला रहे हैं। साहब, अब जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, कांग्रेस आ रही है। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। सभा मोदी जी की है। प्रदेश गुजरात है, जो सबसे मजबूत प्रदेश भाजपा अपना मानती है, दावा करती है, उसका क्या हाल है देखिए इस वीडियो। 2G, 4G, 5G વિકસિત ભારત બનાવવા માટે ભારતની બીજા દેશો પર નિર્ભરતા સમાપ્ત થવી જોઈએ, એટલું જ આવશ્યક છે। આપણે બધા જાણીએ છીએ। तो ये हाल है बीजेपी का। जो हाल है वो आपने सब देख लिया।
लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में विधानसभा चुनावों में लोग सुनने नहीं आ रहे हैं, समझ में आता है। वह जो जन आक्रोश रैली निकालते हैं, आयोजन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंचते हैं कांग्रेस की राजस्थान सरकार के खिलाफ, उसमें उनका कार्यकर्ता नहीं आता है। लेकिन एमसीडी का पार्षदों का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, उसमें भी लोग सुनने नहीं आ रहे। ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। अमित मिश्रा ने इस वीडियो को डाला है और ये एमसीडी का चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सभा का हाल है। वहां लोग ही नहीं है, खाली कुर्सियां। जरा इस वीडियो को देख लीजिए। तो मैं अनुरोध करूंगा सुनीता कौशिक जी से कि वो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी का स्वागत करेंगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं गुजरात दोबारा, जहां चुनाव चल रहे हैं। जो खाली कुर्सियां आपने नगर निगम दिल्ली के चुनाव में तो देख ली कि पार्षदों के चुनाव में भी बीजेपी को कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोग सुनने नहीं आए हैं। ये भाजपा के नेताओं की साख हो गई है और ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। लेकिन गुजरात लेके चलता हूं, जिसको डाला है विनी ने। भाजपा की रैलियों में खाली कुर्सियों की लहर है नड्डा जी। जरा इस वीडियो को देखिए और समझिए जनसभा का आयोजन भाजपा वहां करती है और कैसी कुर्सियां खाली रह जाती है, जिससे बीजेपी की चिंता का बढ़ना और मोदी जी की इस तरह की बयानबाजी का अब आना स्वाभाविक सा हो जाता है। जरा इस वीडियो को देख के आप खुद अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी की ग्रिप जो है वो ढीली हो रही है और इसीलिए बयानों के स्तर में गिरावट आ रही है। देखिए इस वीडियो ने मनाओ, લોકશાહીના ઉત્સવનો ઉજવણી કરો ને પ્રચંડ જન સમર્થન સાથે આપણા વિશ્વ નેતા નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હાથ મજબૂત કરવા ગુજરાતની અંદરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની એવી પ્રચંડ બહુમતીવાળી સરકાર બનાવો। तो दोस्तों देखा आपने, ये हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में। गुजरात में मैंने आपको दिखाया, दिल्ली में आपको दिखाया और शुरुआत की थी राजस्थान से कि राजस्थान में जन आक्रोश रैली का आयोजन तो कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच गए, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता आए भी नहीं और जो आए उनमें कोई आक्रोश भी नहीं दिखा। इस सब को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या है। भविष्य अगर सुधारना है तभी भी वक्त है। भाजपा का लोग कहते हैं कि जनता की सेवा कर लें और अपने सरकारें बनाने और दूसरों की गिराने से बाज आ जाएं और प्रधानमंत्री मोदी जी हों या कोई भी मंत्री हो, वो सदन में काम कर लें जनता को राहत पहुंचाने का, ना कि चुनावी मंच पे। आने वाले समय में बहुत कुछ स्पष्ट होगा। गुजरात क्या कहेगा, हिमाचल क्या कहेगा, एक साल के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्या कहेगा। लेकिन अभी कुर्सियां जो खाली हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।